आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज के महाकुंभ में अलग अलग अंदाज में, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच गाजियाबाद से चलकर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं में आस्था के अलग अलग रूप दिखाई दिए। संगम में पवित्र स्नान करने के लिए गाजियाबाद के रहने वाले डॉक्टर उमेश पंत और उनकी 19 साल की बेटी उमंग पंत ने साइकिल पर ही गाजियाबाद से निकलकर प्रयागराज का सफर तय किया। पवित्र संगम में डुबकी लगाई। 10 फरवरी को पिता और बेटी गाजियाबाद की वसुंधरा से रवाना हुए थे। 15 को महाकुंभ पहुंचे और 19 फरवरी को वापस गाजियाबाद आ गए। साइकिल पर गाजियाबाद से प्रयागराज की यात्रा करने में कुल 75,000 का खर्च आया। पिता और बेटी ने हर दिन 130 किलोमीटर साइकिल चलाई। 3-3 घंटे लगातार साइकिल चलाई और पहुंच गए मंजिल पर। लगाई आस्था की डुबकी। साइकिल में प्रयागराज कुंभ पहुंचने के पीछे मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना था। गाजियाबाद से प्रयागराज की यात्रा के दौरान पिता पुत्री ने हजारों लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। शुरुआत में पिता पुत्री को प्रयागराज की साइकिल यात्रा पर काफी कठिनाइयां लग रही थी, लेकिन घर से निकलते ही चंद किलोमीटर चलने के बाद ही चुनौतियां खत्म होने लगी। विभिन्न स्थानों पर लोगों से पिता पुत्री का स्वागत सम्मान भी किया, हौसला भी बढ़ाया। महाकुंभ जाने के लिए 25,000 रुपए की 2 साइकिल पिता पुत्री ने खरीदी थी। डॉक्टर उमेश हर दिन 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और महीनों से 1000 किलोमीटर का साइकिलिंग का टारगेट रखा है, जिसे वह बीते 7 दिनों में पूरा करते आए हैं। उमेश का कहना है, शरीर सबसे बड़ी धरोहर है, इसे स्वस्थ रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अलग अंदाज, अलग रुतबा, जिसे करके बाप और बेटी दोनों को बहुत ही सुकून मिला। आइए हमारे बुलेट न्यूज इंडिया संवाददाता से पिता डॉक्टर उमेश पंत, होम्योपैथिक चिकित्सक, तथा उनकी बेटी उमंग पंत से की बात। आइए सुनते हैं पूरे सफर नामा उन्हीं से। मेरा नाम उमंग पंत है और मैं 19 साल की हूँ। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा कोर्स बीएससी योगा है और इस पूरी यात्रा में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। पूरा एडवेंचर, बहुत मजा आया। मैंने पूरा पापा का साथ दिया है। हर समय जहाँ जहाँ पापा को दिक्कत आई वहाँ मैंने पापा का साथ दिया। और जहाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि आप आगे नहीं चला पाएंगे, कुछ दिक्कत हो रही है, तो नहीं, मैंने ऐसे बोला जितना मैं चला रही हूँ उतना आपको भी चलाना है, क्योंकि हमें अपने 150 या 100 हमारा एक दिन का रहता था कि हमें आगे करना है, क्योंकि तभी हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और जब हम वहां पहुंचे तो मुझे लगा हाँ मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है, अपना अचीवमेंट मैंने कुछ किया है। क्योंकि जब जाने का हो रहा था कि मैंने लग रहा था यार जाना है, चलो ठीक है चले जाएंगे। फिर मेरे भी जब दिमाग में कि प्रयागराज जाना है और स्नान करना है ना, हाँ फिर तो चलो। महादेव का नाम लिया, पूरे रास्ते महादेव पापा दोनों मेरे साथ थे। कोई डर नहीं लगा मुझे। जहां जहां दिक्कत हो रही थी बस प्रभु का नाम लिया और आगे बढ़ती गई मैं। कहीं कहीं पे दिक्कत आई, कहीं कहीं पे हमारी साइकिल खराब हुई तो कानपुर में हमने उसकी सर्विसिंग वगैरह भी करवाई। कानपुर घूमे हम उस दिन, पूरा शहर घूमे उस चक्कर में और हमें बहुत मजा आया। उसके बाद हम कानपुर से फतेहपुर गए थे। फिर फतेहपुर से हम सुबह 5 बजे निकल गए थे। उसी दिन हमने प्रयागराज पूरा किया था। और मेरे को इतना वो उस दिन ऐसा हुआ था, मैं बहुत थक गई थी, तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। पर ये था कि मैंने वो चीज दिखाई नहीं अपने ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट हमने इन दी एंड आके हमने वो चीज अचीव कर ली है। तो फिर मैंने सोचा कि यार इस चीज को सामने ना दिखा के उस चीज को हम उस चीज से खुशियां मनाए। और उस टाइम पे हमारे ये होते बहुत भीड़ भी हो रही थी, तो हमें होटल वगैरह बहुत कम मिल रहे थे, तो हमें आश्रम वगैरह कोई मिला था, तो हम वहां रहे थे उस पूरे दौरान। और फिर हमने वहां लोगों को बहुत जागरूक भी किया कि साइकिल चलाने से हमें इतना कुछ प्रेरणा वगैरह मिलती है। हाँ, और वहाँ ये था कि धर्मशाला में हमें ये हो रहा था कहीं कहीं पे बेड नहीं मिल रहे थे, तो कहीं हमें जमीन पे भी सोना पड़ रहा था। और फिर हमने और लोगों को वहाँ जागरूक भी किया। साइकिल चलाने से हमारा माइंड फ्रेश होता है, तनाव से मुक्त होते हैं।
और हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है। हम छोटी छोटी जगह जैसे जाना होता है तो हम साइकिल से जा सकते हैं, कार या स्कूटी से जाने का कोई फायदा नहीं है। उससे हम बस ये है कि दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास ये सब चीजें हैं, हमारे पास ये सुविधाएं हैं। मेरे और बाकी जो मैंने जितना सफर में जितना नोटिस किया, ज्यादातर लोगों को गाड़ी से जाने की इतनी जल्दी हो रही थी, उस चक्कर में बहुत जाम लग रहा था, धूल मिट्टी पोल्यूशन कुछ ज्यादा हो रहा था उस एरिया में। जैसे हम प्रयागराज से 20-30 किलोमीटर दूर होंगे, वहीं से इतना जाम लग रहा था। मुझे लग रहा था कि लोग अगर साइकिल से जाना शुरू कर दे तो ये भीड़ कम होगी, और जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, जो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग भी जा पाए। जैसे ट्रेन में बहुत मतलब ट्रेन में बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, धक्का मुक्की हो रही है। तो इससे अच्छा ये है कि जो लोग इतना कर रहे हैं तो इससे अच्छा वो साइकिल ले और साइकिल से जाए उस तरफ, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे को बहुत मजा आया। मेरा नाम उमेश पंत है और मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। मेरे मन में महाकुंभ जाने की प्रबल इच्छा हुई, और जब मैंने जाने की इच्छा हुई तो मैंने देखा कि जिस तरह से जाम और ट्रेन और रोड्स पे जो दिक्कतें हैं, जाम से बचने के लिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक नई तरीके से इस प्रयोग को करूँगा, और मैंने साइकिल से जाने की ठानी, और इसमें साथ दिया मेरी बेटी ने भी। तो ये यात्रा जो है कहीं थोड़ी कठिनाइयों के साथ भी रही। तो जगह जगह में एक नई अनजान शहरों में अलग अलग शहरों से गुजरते हुए हम गए। कभी रात हो जाती थी, कभी हमें ये दिक्कत भी हुई कि हम कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। नए नए लोग, अनजान लोग मिले। अनजान लोगों के साथ में हमने जब बात की तो हमें जब धीरे धीरे हम लोगों से मिलते रहे, कई लोगों से हम कई सौ कई हजार लोगों से हम मिले, और बाद में धीरे धीरे हमारा डर जो है खत्म होता रहा और हमें किसी भी तरह का फियर नजर नहीं आया। जब हम लोग कन्नौज में रुके तो मुझे कन्नौज बहुत अच्छा लगा। बहुत वहाँ की, उसे इत्र का शहर भी कहा जाता है, महकता हुआ शहर है, और वहाँ का इत्र जो है सब जगह जाता है। कन्नौज मुझे बहुत सुंदर जगह लगी। फिर जब हम कन्नौज से आगे गए तो हम कानपुर गए। कानपुर के बाद हमें कौशाम्बी मिला। कौशाम्बी बुद्ध की वो पावन भूमि है जहाँ हमें एक अलग फीलिंग मिली, और उस जगह से जब मैं गुजरा तो मुझे एक अलग अनुभव हुआ। मैं वहाँ, हालांकि वहाँ हम थोड़ी देर रुके, थोड़ा उस आध्यात्मिक जगह का हमने आनंद लिया, ऊर्जा लिया। और उसी के बगल में हमने देखा चित्रकूट भी है, लेकिन हम वहाँ से बगल से होते हुए चले गए और आगे फिर हम प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में हमने डुबकी ली और हम त्रिवेणी में हमने स्नान किया। हम दोनों हमने स्नान किया, और स्नान करने के बाद फिर एक मन में था कि हमें एक स्वास्थ्य संदेश को भी देना है। तो वहाँ से फिर हम पूरा एक दिन हमने प्रयाग में जगह जगह गए हम, और जगह जगह जाके हमने छोटे छोटे लोगों को बताया कि आप साइकिल से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। अगर आप भीड़ भाड़ में चल रहे हैं तो साइकिल कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकती है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए, आपके तन के लिए। और साथ साथ में हम होम्योपैथिक के बारे में भी लोगों को बता रहे थे कि आप यदि एक्यूट बीमारियों से अगर दिक्कत होती है तो आप एक्यूट बीमारियों में होम्योपैथिक का प्रयोग कर सकते हैं। क्रॉनिक केस में आप अपने जीवन शैली को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और साइकिल का अनुभव जो मैं कहूँगा वो एक अद्भुत अनुभव रहा है। इस पूरे इतनी लंबी यात्रा मैंने जीवन में पहली बार की है, और मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये कार्य सिद्ध हो गया। तो मैं अपने और अपने परिवार जन और अपने मित्रों को इसके लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्हीं के प्रेम स्नेह से ही ये कार्य हुआ। और इसमें विशेष रूप से अपनी धर्मपत्नी को मैं धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने पूरा ये रोड मैप तैयार किया और मुझे और बेटी को जाने की एक परमिशन दी। और जनरली मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे और बेटी को जाने के लिए परमिशन दी। तो इस यात्रा का ये सुखद वर्णन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन यदि आपके पास समय है तो जरूर आप एक बार जरूर साइकिल से जाने की कोशिश करिए। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना आनंद मिलेगा आपको, नए नए लोगों से मिलने का, नई नई जगह देखने का,
और हमें कहीं अच्छा लगता था तो हम रुक जाते थे, सरसों के खेतों में रुक जाते थे हम। सरसों, आजकल वहाँ पे आलू बहुत होता है उस क्षेत्र में, तो इतना प्रकृति से हम जुड़े, इतना अच्छा हमें लगा कि उसको हम बता नहीं सकते। इतने रमणीक दृश्य हमें देखने को मिले। कई जगह, कई हम आध्यात्मिक जगहों पे भी रुके, कई मंदिरों में रुके, तो वहाँ पे शीतला माता का मंदिर भी उसी जगह से पड़ता है। तो ये ऐसी चीजें मुझे पहली बार अनुभव हुई कि देख के और सुन के एक अलग अनुभव होता है।